मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह-ए-माइदा की आयत नंबर 47 से 53 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह-ए-माइदा की आयत नंबर 54 से 64 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में एक आयत वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बंदों के बारे में बयान कर रहा है जो दीन पर कायम रहते हैं। साथ ही साथ इस आयत में उन लोगों के बारे में बयान किया जा रहा है जो अमन व सलामती वाले रास्ते से हट जाते हैं। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि अगर तुम लोग अमन व सलामती वाले रास्ते से हट जाओगे तो मैं तुम लोगों के बदले ऐसे लोगों को लाऊंगा जो सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा अपने रब ही का हुक्म मानेंगे और हमेशा वो अपने रब ही से मोहब्बत करते रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, वो भी उन लोगों से मोहब्बत करने लगता है। और इसी तरीके से ये भी बतलाया जा रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के लिए काम करने के लिए किसी से नहीं डरते, जैसा कि इन आयतों में बयान किया गया कि ला यखाफूना लौमत लाइम। और जब कभी उन लोगों को कोई दूसरे लोग बुरा भला कहते हैं तो इसकी तरफ वो लोग तवज्जो भी नहीं देते, बल्कि हमेशा वो अपने पेश नज़र यही बात रखते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा और खुशनुदी उनको मिल जाए। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद क़ुरआनी इरशादात को मालूम करने के लिए सुनते हैं सूरह-ए-माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअति अल्लाह बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को महबूब होंगे और अल्लाह उनको महबूब होगा। जो मोमिनों पर नर्म और कुफ़ार पर सख्त होंगे, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह वसी ज़राए का मालिक है और सब कुछ जानता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन।
तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ। और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीह का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे कुफ्फार को अपना दोस्त और रफ़ीक न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो बाद लोग अपने आप को बज़ाहिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ शामिल कर लिया करते थे, और जब अज़ा सुनते तो फ़ौरन अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों के पास आ जाते और अज़ा और नमाज का मजाक उड़ाते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 57 और 58 को नाजिल फरमाया और इसमें यह इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम ऐसे नामाकूल लोगों के साथ दोस्ती न रखो जो अज़ा और मुक़द्दस चीज़ों का मजाक उड़ाते रहते हैं, बल्कि तुमको चाहिए कि उन लोगों से दूर रहें और ये कोशिश करते रहें कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करें। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अक्ल नहीं रखते। قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله أن آمنا بالله وما أنزل إلينا
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون। उनसे कहो, ऐ अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हुए हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है? वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गज़ब टूटा, जिनमें से बंदर और सुअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज़्यादा बुरा है और वो सवाउस सबील से बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफ्र लिए हुए आए थे और कुफ्र ही लिए हुए वापस गए, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज़्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। लौला यन्हाहुम الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت
لبئس ما كانوا يصنعون। क्योंकि इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, आज की तिलावत की जाने वाली आखिरी आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को देखेंगे जो गुनाह, सरकशी और हराम खोरी में तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो बहुत बुरी हरकतें हैं। और इसी तरीके से आखिर में ये भी बतलाया जा रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, और जो इस तरीके की हरकत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को नापसंद करता है, उनसे कभी राज़ी नहीं होता। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतुन गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू। बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। वलयज़ीदन्न कसीरा मिनहुम मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा। وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم.
यहूद कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मूजिब बन गया है, और उसकी पादाश में हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह इसको ठंडा कर देता है। ये ज़मीन में फ़साद फैलाने की सही कर रहे हैं, मगर अल्लाह फ़साद बर्पा करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम तमाम को गुनाह, सरकशी और हराम खोरी से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।